हरे कृष्णा, हरे रामा, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शंकर। वैशाख पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन 3 महान संयोग एक साथ उपस्थित होते हैं। वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और कुर्म जयंती। वैशाख पूर्णिमा को स्वयं भगवान विष्णु के कौर्म अर्थात कछुआ अवतार का प्राकट्य दिवस माना जाता है, जब उन्होंने समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर देवताओं की सहायता की थी। यह दिन केवल भगवान विष्णु के भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि संसार हर धर्मपथ के लिए विशेष है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस त्रिगुणित पावन संयोग पर श्री सत्यनारायण कथा, बुद्ध चरित, कुर्मा अवतार कथा, दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण, व्रत और ध्यान करने से व्यक्ति के समस्त पाप कट जाते हैं, पुण्य का भंडार भरता है और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह समय है अपने जीवन को धर्म, सत्य और तप से प्रकाशित करने का, भगवान की कृपा को अपने अंतःकरण में अनुभव करने का। तो आइए श्रोताओं, आज इस दुर्लभ संयोग में सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। जब जब भगवान के भक्तों पर विपत्ति आई है, तब तब भगवान विष्णु ने अपने भक्तों के संकट दूर करने के लिए और जगत के कल्याण कई अवतार लिए हैं। इस दौरान वे मानव और जीव जंतु से लेकर नरसिंह जैसे अवतारों में धरती पर अवतरित हुए। इन्हीं में से एक प्रमुख अवतार है कच्छप अवतार। इस अवतार में भगवान ने कछुए के रूप में आकर देवताओं सहित समस्त संसार की रक्षा और समुद्र मंथन में अहम भूमिका निभाई। कच्छप अवतार का उद्देश्य समुद्र मंथन में देवताओं और दानवों की सहायता करना था। नरसिंह पुराण में कुर्मा अवतार को भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कहा गया है, जबकि भागवत महापुराण के अनुसार यह विष्णु जी का 11वां अवतार माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान का यह अवतार समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। कहा जाता है कि एक बार जब महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को पारिजात पुष्प की माला भेंट तो अहंकार से भरे हुए देवराज इंद्र ने वह माला सीधे अपने वाहन ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। इस बात पर महर्षि दुर्वासा बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र के साथ साथ सभी देवताओं को शक्तिहीन और श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। मुनि के श्राप से देवलोक की सुख समृद्धि नष्ट हो गई और लक्ष्मी जी सागर की गहराई में जाकर बैठ गई। इससे इंद्रलोक ही नहीं, सुर असुर लोक और संसार का धन वैभव समाप्त होने लगा। अपनी भूल का एहसास होने पर अहंकार को त्याग कर इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान ने देवताओं और दानवों को एक साथ समुद्र मंथन करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु की आज्ञा से राक्षस और देवता एक हुए और समुद्र मंथन के लिए तैयार भी हो गए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और शेषनाग वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में डालकर घुमाने या मथने का काम प्रारंभ हुआ तो वे जमीन यानी समुद्र की सतह में धंसने लगा। उसके नीचे किसी भी प्रकार का आधार नहीं था जो पर्वत को डूबने से रोक सके। इस बात परेशान होकर सभी देव और दानव भगवान विष्णु के पास एक बार फिर से पहुँचे और उनसे इस समस्या के समाधान का आग्रह किया। देव दानवों के आग्रह पर श्री हरि विष्णु ने एक विशालकाय कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा लिया। ऐसी मान्यता है कि कछुए की पीठ पर चिकनाई होती है, जिस वजह से पर्वत आसानी घूमने लगा और इस तरह समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण हो सका। शतपथ, ब्राह्मण, महाभारत, पद्म पुराण, लिंग पुराण, कुर्म पुराण में भगवान विष्णु के कच्छप अवतार का वर्णन है और इन सभी ग्रंथों में जीवन के 4 लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए भगवान की भक्ति और विभिन्न अवतारों के उद्देश्य बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। भगवान ने जिस दिन कुर अवतार धारण किया उसे आज हम सभी लोग कुर जयंती के रूप में मनाते हैं और कुर जयंती को बहुत ही शुभ सफल मुहूर्त के रूप में माना जाता है। आज दिन घर में चांदी या धातु से बना कछुआ लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। देव और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन से कई सारे बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त हुए थे।
इनमें से सबसे प्रमुख है 14 रत्न। इन रत्नों में से सबसे पहले एक विष का प्याला निकला था जिसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया। विष को अपने कंठ में धारण करने से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी हुआ। विष के अलावा समुद्र मंथन में कामधेनु गाय, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सरारंभा, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन, शंख, देवी लक्ष्मी जी के अलावा धन्वंतरी देव भी प्रकट हुए थे जिनके हाथ में अमृत का कलश था और इसी अमृत को लेकर फिर देव दानवों में युद्ध भी होने लगा था, जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने तुरंत ही मोह मोहिनी का अवतार धारण किया और अमृत को देवताओं में बांटकर उन्हें अमृतत्व प्रदान किया। यह तो थी कुर्म अवतार की कथा, क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो अब सुनिए बुद्ध पूर्णिमा की कथा। बुद्ध, जिसे वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं, बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और यह पर्व केवल भगवान बुद्ध के जन्म दिवस रूप में ही नहीं बल्कि उनके ज्ञान प्राप्ति, बोधि और महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष के रूप में भी मनाई जाती है। और आश्चर्यजनक रूप से यह तीनों घटनाएं जन्म, ज्ञान और निर्वाण एक ही दिन यानी वैशाख पूर्णिमा को घटित हुई थी। आज से लगभग 2600 साल पहले लुम्बिनी में, जो वर्तमान नेपाल में है, राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ऋषि अष्टांग संप्रदाय ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा, फिर महान संत। राजा ने चाहा कि सिद्धार्थ राजसी सुख में रम जाए और यह संत ना बन पाए, इसलिए सिद्धार्थ का विवाह समय आने पर यशोधरा से करवा दिया और उनके पुत्र राहुल का फिर जन्म हुआ। लेकिन उनका मन तो संसार के दुखों को लेकर दुखी था। उनके मन में इन सभी बातों को लेकर प्रश्न उठने लगे। एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलकर वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के दृश्य देखे और चौथे दृश्य में एक संत को ध्यान मग्न देखा। तभी उनके भीतर वैराग्य जागा। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने घर, परिवार, पुत्र और राजपाट त्याग दिया, सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों तक कठोर तप और साधना करने के बाद गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे, जो आज बोधि वृक्ष कहलाता है, वैशाख पूर्णिमा की रात में उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से संबुद्ध अर्थात बुद्ध जागृत ज्ञान से प्रकाशित बन गए। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, ना तो कठोर तपस्या, ना ही विलासिता, बल्कि संतुलित जीवन। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। एक, जीवन दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण इच्छा। तीसरा, इच्छा का नाश ही दुख है। चौथा, अष्टांगिक मार्ग अर्थात सम्यक दृष्टि, विचार, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि को अपनाकर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। और 80 वर्ष की आयु में पुनः वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त किया। अब सुनिए साल के 12 महीने सुनी जाने वाली पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा है, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पालन करता और उसके सहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तारपूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, है कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में भी मुझे विस्तारपूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर धनधान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया।
वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों अन्न समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए पतित जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मन, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, है धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ हो आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले दुष्टों का नाश करने, रिद्धि सिद्धि के देने वाले आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में पढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें और उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना, इसलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को साथ कर दिया, किंतु बालक के अल्पायु होने की बात को या उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया।
कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधिपूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने वह सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी वधू को बता दी। तब वह वधू कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझ कर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय दिन मेरी मृत्यु का होगा यह फूल सूख जाएंगे, और जब यह फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता कहा कि यह मेरा पति नहीं है, वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। अगर यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच क्या गुप्त बातें हुई थी, वह सब बताई। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला, वह बिस्तर विषैला हो गया। परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी मां ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था,
जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आप इसको प्राणदान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब सूख कर नष्ट हो गए हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और फिर सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ ससुर घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। आप सभी का धन्यवाद इस पावन कथा को सुनने के लिए। अंत तक जुड़े रहने के लिए आभार। जय श्री राम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।